मैं बात करूँगा एक्सरसाइज 13.7 है ना। वॉल्यूम निकालना है कौन का, बाकी चीज़ें तो पढ़ चुके हो ना। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कंसेप्ट वही लगना है जो पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में लगा चुके हो, एक्सरसाइज में लगा चुके हो। फार्मूला सिर्फ चेंज होगा। कंसेप्ट कॉस्ट निकालना है, बनाने का खर्चा, रखने का खर्चा, एक्सपेंडिचर, वो सब तो फिक्स है, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ एक्सरसाइज 13.7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन देखिए आप। हाइट दे रखा 7 है ना। हाइट कितना, 7 सेंटीमीटर में। इसकी ज़रूरत पड़े तो आप कैसे निकालोगे, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। इसकी ज़रूरत पड़ी तो वॉल्यूम निकालना है। दो क्वेश्चन है वॉल्यूम, तो आप फार्मूला लगाइए, ये वाला फार्मूला आर एच दे रखा। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर है ना। कोनिकल वेसल, रेडियस दे रखा 7 सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में। स्लैंट हाइट 25 है ना। और वॉल्यूम निकालना है आपको। इसके भी दो पार्ट हैं, फर्स्ट में आर और एल, सेकंड में भी आर और एल दे रखा। तो फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड खुद ही कर लेना। आपको एच की ज़रूरत पड़ेगी, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर ये होगा। एच इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 एंड 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 576, 24 आ जाएगा। सारा सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है ना। तो वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। 1/3 पाई आर की जगह पे क्या रखोगे आप, 7, तो 7 × 7, एच की जगह पे 24 है ना। तो 1/3 पाई 22/7 × 7 × 7 × 24, सारा कुछ सेंटीमीटर में। ये खुद ही सॉल्व कर लेना। पर क्वेश्चन कह रहा है कि लीटर में, आंसर लीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, पहले 7 कैंसिल कर दो। 8 से ये 8 टाइम 8 3 ज़ा 24, तो 22 × 7 154 × 8, खैर जो भी है, ये मिली लीटर हो गया। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो गया, लीटर में आ गया है ना। ये क्या हो गया, लीटर, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम दे रखा, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हाइट बहुत इजी है, इसको खुद बनाइएगा। वॉल्यूम दे रखा, बना लेना खुद ही। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। फोर्थ क्वेश्चन, हाइट दे रखा, वॉल्यूम दे रखा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। सिर्फ फार्मूला बेस्ड फोर्थ क्वेश्चन ज़रूर बनाइएगा। थर्ड और फोर्थ बहुत इजी है, फार्मूला बेस्ड है, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं। मैं एनसीईआरटी के बहाने से कुछ कंसेप्ट अगर है तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड और फोर्थ में कोई कंसेप्ट है ही नहीं। फिफ्थ देखो आप, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, ऐसे पिट, ऐसे इन्वर्टेड कोन है, ठीक है ना। टॉप डायमीटर, डायमीटर ऊपर का दे रखा 3.5 मीटर, मीटर में, तो रेडियस क्या हो गया, उसका हाफ हो जाएगा, 3.5 का हाफ, तो 3.5 देखो तो खुद 7/2 होता है, तो 7/4 मीटर हो गया। तुम इसको सॉल्व करके देखो, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। डीप 12 मीटर डीप, इट मीन्स इसकी हाइट कितनी हो गई, 12 मीटर, हाइट हो गई इसकी 12 मीटर। व्हाट इज कैपेसिटी इन किलो लीटर। किलो लीटर मीन्स होता मीटर क्यू, कैसे भी बताऊंगा। मीटर क्यू निकाल दो, वही किलो लीटर होता। तो किलो लीटर में इसका कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना है, किलो लीटर मीटर क्यू। तो ठीक है, वॉल्यूम निकालो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की जगह पे क्या रखिएगा, 7/4, तो 7/4 आर स्क्वायर, एच कितना था 12, सारा कुछ मीटर में, तो यही हो गया मीटर क्यू। आपको एक बात बताऊँ, मीटर क्यू को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे आप, ये रहा मीटर क्यू को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया इतना लीटर, ठीक है ना।
और फिर लीटर को किलो, किसी को किलो में, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दो। लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर लीजिए। ये लीटर था, अभी क्या आ गया, किलो लीटर आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं कर पड़ा। तो आप देख रहे हो ना, किलो लीटर इक्वल टू क्या होता है। अगर आपने किसी का वॉल्यूम मीटर क्यू में निकाल दिया तो उसी को बोलोगे किलो लीटर, किलो लीटर। और यहाँ पे किलो लीटर्स यूज होगा क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर आ रहा है ना। 22/7 समझ लो, 22/7, 7 7 कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेना। तो इसमें बताने के लिए क्या था, किलो लीटर को मीटर क्यू में कह सकते हो, किलो लीटर इक्वल टू मीटर क्यू। क्यों, मीटर क्यू को लीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। कोई भी चीज़ अगर उसको किलो में कन्वर्ट करना है ना तो 1000 से डिवाइड करना, लीटर आ गया किलो लीटर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो मीटर क्यू है वही किलो लीटर हो गया, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन, ये था 5th क्वेश्चन। अब आप देखिए 6th क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, कॉन का वॉल्यूम दे रखा, डायमीटर दे रखा, हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया। आपको लग नहीं रहा केवल फार्मूला बेस है, इसको बनाना, नहीं बने तो पूछ लेना। 7th 8th क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है ना। 12 5 13, इसको देखिए आप ज़रा, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, कुछ इस तरीके से देखो, ये 12 है और ये 5 है और ये 13 है। इसको ऐसे से मूव करा रहे हैं इसके अलॉन्ग, 12 इसको फिक्स करके ऐसे से घुमाओ। जैसे ना एक, अगर मैं इस तरीके से कहूँ ना, जैसे मान लो ये कॉपी है, ठीक है, ये वाली कॉपी है, इसको अगर यहाँ पे ऐसे बीच में फिक्स करके ऐसे से मूव कराऊंगा ना, ऐसे से, तो ये देखो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो तो सिलिंड्रिकल बनेगा कि नहीं, ये सिलेंडर। ऐसे अगर ऐसे करके मूव कराओ तो क्या बनेगा, सिलेंडर। इसका रेडियस, ये वाला रेडियस, ये सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको फिक्स करके तुम ऐसे से घुमाओ, है ना, तो कैसा दिखाई देगा, ज़रा देखिए तो आप इस तरीके से घुमा के देखो तो कैसा नज़र आ रहा है, कौन बन जाएगा कि नहीं। फिर से सुनो ज़रा, देखो तो यही ऐसा था ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर रहा, 7th में कह रहा है कि ये जो 12 वाला पार्ट है ना, इसको फिक्स करके इसके अलॉन्ग ऐसे से मूव कराओ, ऐसे से मूव कराओ, तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, तो ये एक 3D स्ट्रक्चर बनेगा, 3D स्ट्रक्चर। और ये बन जाएगा कॉन, ये क्या बन जाएगा, कॉन, ऐसे बन जाएगा। इस कॉन की हाइट क्या हो जाएगी, 12, इस कॉन का रेडियस क्या हो जाएगा, 5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका वॉल्यूम निकालना है, 1/3 πr²h। इसका रेडियस कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 12, है ना। सब कुछ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन है, अब इसको ऐसे मूव कराना है, जरा देखना तुम, इस तरीके से मूव कराना है। देखिए इसको, अब इसको फिक्स करके ऐसे से मूव कराना है, ऐसे से मूव कराना है, इसको फिक्स कर लो। उन्होंने कहा कि इसको फिक्स करना है। और शोर ज़्यादा हो रहा होगा नहीं बाहर का, आज कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, एग्जॉस्ट वगैरह सब चला के रखा हुआ था। कोई नहीं, सुनाई तो पड़ रहा ना। ये 5 है और ये 12 है। अब इसको ऐसे से मूव करा रहे हैं, इसको फिक्स करके, इसको फिक्स करके ऐसे से मूव करा रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा। तो ऐसा कुछ, ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा, बताओ ऐसा नज़र आएगा कि नहीं आएगा। इसको फिक्स करके तुम ऐसे से मूव कराओ, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हाइट हो जाएगा, देखो तो इस तरीके से कौन दिख रहा। और ये जो है ना, ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस हो जाएगा 12, 13 से कोई लेना देना नहीं। कर्व सरफेस एरिया होता तो πr, कर्व सरफेस एरिया। फिलहाल तो आपको क्या निकालना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई की जगह आपको पता है वैल्यू रख देना, r की जगह। इसका रेडियस अब 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब इसका हाइट, सॉरी इसका रेडियस 12 हो जाएगा। देखो ना, हाइट तो 5 हो गया ना, रेडियस 12 हो जाएगा, 12² × 5। ये देखिए, अब पता है एक 10th वाले को हम बताते हैं क्वेश्चन इसी में, वो इसके अलॉन्ग, हाइपोटेनियस के अलॉन्ग मूव कराओगे तो क्या होगा। ये हम 10th वाले को बताते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ, कंसेप्ट समझो। अभी तो बहुत इजी था, इसको देखिए ज़रा ध्यान से, है ना।
अभी बड़ा इजी था, इस तरीके से था, ऐसे था, इसको फिक्स करके ऐसे ऐसे मूव कराया था तो कुछ ऐसा फिगर बन गया था, कुछ ऐसा फिगर बन गया था, है ना। ये 5 था तो रेडियस 5 हो गया, हाइट हो गया 12, है ना। अभी जो क्वेश्चन आपने करा था तो क्या वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई रख देता हूँ पाई, सेम वही वाला क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, आर स्क्वायर इंटू एच, यही था ना। फिर सेकंड वाले पार्ट में क्या था कि आपने इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया 5 वाले को, है ना। अब ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा तो ये बेस बन जाएगा, है ना। तो ये हाइट और ये बन जाएगा रेडियस, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर हो गया 12 स्क्वायर इंटू एच, दोबारा बता दिया। अब अगर आप 10th में होते तो मैंने ये बताया हुआ, तुम भी देख लो इसको कि हाइपोटेनियस के लॉन्ग मूव कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। हाइपोटेनियस, ये देखिए ऐसी था ना, मैं पूरी तरह से मिटा नहीं रहा हूँ, आपको ये बताना कि यही वाला क्वेश्चन हाइपोटेनियस के लॉन्ग, ये होता था 5, ये होता था 12, ये रहा हाइपोटेनियस, इसके अलॉन्ग मूव कराना है तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, तो इसको फिक्स करके ऐसे घुमाओगे तो कुछ ये वाला यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा, तो ऐसा बनेगा, दो कोण बनेगा, एक नहीं बल्कि दो कोण बनेगा। फिर से देखिए आप, फिर से देखो, ये देखिए आप, ये 5, ये 12, ये 13, इसको मैंने फिक्स कर दिया। ये 10th का है भाई, आप भी देखिए, लेकिन इसको फिक्स कर दिया और मैं इसको ऐसे ऐसे करके मूव करा रहा हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आएगा, बताओ ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। अब यहाँ पे अभी तक एक एक कोण बन रहा था, अब यहाँ पे दो कोण बनेगा, है ना। इस पे मैं समझा देता हूँ आपको, इस पे डिस्कस कर देता हूँ, दिमाग खुला रखना सारे। ये देखिए ऐसे था ना, इसको फिक्स कर लिया तो यहाँ पे पहुँच गया, ऐसे पहुँच गया, ठीक है। ये 12, ये 5, ये देख लो, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, तुम देख रहे हो ना, ये वाला बेस हो गया था, दो कोण बन गया, ऊपर वाला कोण, नीचे वाला कोण। यहाँ से यहाँ तक क्या होता था 13, है ना। इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, ये C है और D है, और बीच वाले को O मान लेता हूँ, O। ये पूरा का पूरा 13 है, AO को मैंने X मान लिया, OC कितना हो जाएगा, OC हो जाएगा 13 माइनस एक्स। भाई पूरा 13 है ना, ये वाला X है तो बचा कुचा 13 माइनस एक्स है भाई, देखो क्लियर है। और ये रेडियस है तो इसको, रेडियस को मैं R मान लेता हूँ, R। अब आप ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABO, ऊपर वाला ट्रायंगल ABO, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये O मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको पता है ना ये 90 डिग्री है ना, हाइट का काम करेगा, ये 90 डिग्री है कि नहीं। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस। तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर एंड X का स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन। फिर आप ट्रायंगल नीचे वाला लो, CBO, क्या हो जाएगा, ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, 5 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। तुम देख रहे हो। अब मुझे ना R का वैल्यू फर्स्ट से निकाल के दूसरे में पुट कर देना है। मैं फर्स्ट से R का वैल्यू निकाल के दूसरे में, R स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 12 माइनस एक्स स्क्वायर। देखना जरा ध्यान से, तो 5 स्क्वायर 25, R स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूँ, 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तुम समझ रहे हो ना, ये वाला पुट किया है ना, ये R स्क्वायर की जगह, और ये प्लस 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना भाई। 25 इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर होता ही है, माइनस एक्स स्क्वायर, A माइनस बी का फॉर्मूला, 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AB, 13 2 जा 26x। ये x से ये x कैंसिल हो गया, देख रहे हो, है ना। तो यहाँ से आपका 26x को इधर लेकर आओ, 26x इक्वल टू, तो क्या हो गया 94, ऐसा कुछ हो गया ना, माइनस 25 को उधर लेकर आओ, 26x इक्वल टू
ये 8 हो गया भाई, और ये 0 हो गया, एंड 308 हो गया, है ना। तो ये x इक्वल टू क्या हो गया, 308/26। ये मैंने अपने मन से लिया हुआ है, कोई बात नहीं, तुम देख रहे हो ना, ये कैंसिल वैसे होने से रहा, 13 से हो जाएगा क्या, 26 यहाँ पे आ गया 4, तो ये कैंसिल वैंसिल होगा नहीं, है ना। बस मैं समझा रहा हूँ, x फिलहाल आपका निकल गया x। अब r निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 में, है ना। डाटा मैंने सही से सोच के लिया नहीं, पर बनाने का तरीका तो यही है, x² x की जगह वैल्यू पुट करके r भी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ये हम 10th वाले बच्चों को बताते हैं, r भी आप निकाल लोगे। तो अब ऊपर वाले का वॉल्यूम निकाल लो, r भी पता चल गया, x भी पता चल गया। x मान लो 10 है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 13 - 10, तब ये 3 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 πr²h, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 πr²h। फिर दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/3 पाई, पहले का रेडियस ऊपर वाले का रेडियस क्या है r, और हाइट कितनी x, नीचे वाले का रेडियस क्या है 1/3 पाई, r की जगह पे क्या रखोगे, r की जगह पे r ही है ना, r² एंड 13 - x। अब क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, जहाँ तक हो कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन है, यहाँ पे दिख रहा, r² भी कॉमन है, ये हो गया x और वो हो गया 13 - x। x का ज़रूरत नहीं पड़ा, r आप निकाल देना इसमें पुट करके, तो तुम्हारे ये आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो ये, है ना। तो फिलहाल तो आपके बुक का ये क्वेश्चन है नहीं, पर बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद आप ये देखिए 9 क्वेश्चन देखो, अ हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न हुज डायमीटर इतना एंड हाइट, फाइंड द वॉल्यूम, है ना। तो एक गेहूं का ढेर है, ठीक है, डायमीटर दे रखा, हाइट दे रखा, डायमीटर दे रखा 10.5, देख लो ज़रा, है ना। ऐसे अनाज वनाज रखा जाता है ना, तो इस तरीके से इस शेप में आ रहा, उनका कहना है कि इस शेप में आ गया, ऐसे वाले शेप में आ गया, कोनिकल शेप में। इसका डायमीटर दे रखा 10.5, तो रेडियस हो गया इसका हाफ 10.5, इसको सॉल्व करो 21/4, क्योंकि 10.5 क्या होता है 21 का हाफ, और 2 पहले से ही है 21/4, और इसका जो हाइट दे रखा ना, ये हाइट है 3 मीटर, 3 मीटर। इसके दो, एक तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ 1/3 πr² h, सब कुछ मीटर में, सारा कुछ मीटर में, तो ये वॉल्यूम हो गया। इसको तुम किलो लीटर भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, किलो लीटर, ठीक है ना। अब जरा देखो दूसरा जो पार्ट है ना, कहता है इसको, इस ढेर को, गेहूं का जो ढेर है उसको ढकना है। तो क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, द हीप इज़ टू बी कवर बाई कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। अब ये पूरा गेहूं के ढेर को ढकना है, तो ज़मीन पे तो कैनवस बिछाओगे नहीं, खाली ऐसे। तो एरिया ऑफ कैनवस, मैंने कहा ना सिर्फ फार्मूला चेंज होगा, कंसेप्ट तो वही है, आपको पता है उसको ढकना है। तो जाहिर है कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये है हिप ऑफ व्हीट जो भी है, तो क्या πr_l, पाई r की जगह पे दिख रहा है ना 21/4, l आपको निकालना पड़ेगा, क्या होता है फार्मूला h² + r², तो पाई इंटू सारा कुछ मीटर में, h 3 का स्क्वायर प्लस 21/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, मीटर 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 स्क्वायर। तो पाई 22/7 रख दोगे, है ना, ये हो गया 9 + 441/16, ऐसा हो जाएगा। तो 22/7 पाई का वैल्यू 21/4, और ये देखो 144, तो 144 + 441, तो ये हो गया 585, √585 हो गया, एंड 16 को बाहर कर लो, ठीक है ना, 584, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576, ये 24.2 है ना, लगभग ये 24 पॉइंट। तो आप इसका आंसर निकालें, इसका रूट निकाल के आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न, और उसी को ढकना है कैनवस से, ठीक है। तो कल टेस्ट की तैयारी आप लोग करना।
है ना।